हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई लेसन फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम विभावना अलंकार, मानवीकरण अलंकार और उल्लेख अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले हम विभावना अलंकार देख लेते हैं। विभावना अलंकार की परिभाषा देखने से पहले हम विभावना शब्द का अर्थ जान लेते हैं। विभावना शब्द का अर्थ होता है कारण के अभाव में कार्य होने की कल्पना, यानी कि ऐसी कल्पना जिसमें कारण ना हो लेकिन कार्य हो जाए, वहां विभावना होती है। अब विभावना अलंकार की परिभाषा है, काव्य में जहां कारण होता है साधन, कारण के बिना ही कार्य किया जाता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस उदाहरण में बिना पैर के चलने की बात की जा रही है। पग बिनु चले, बिनु पग चले। और फिर बिना कानों के सुनने की, सुने बिनु काना। बिना हाथों अनेक प्रकार के कार्य करने की बात की जा रही है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कि बिना हाथों के ही अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर बिना कारण क्या है? पैर, कान और हाथ, इन कारणों के बिना ही चलने, सुनने और अलग अलग कार्य होने की बात करने से यहाँ पर विभावना अलंकार है। इसी तरह अगर एक उदाहरण और लें तो उदाहरण है, राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चले गए, तेज चमकता था उनका फिर भी भास्वर। यहाँ पर श्री कृष्ण कारण है और उनके राजभवन को छोड़कर चले जाने पर भी उनके भास्वर यानी कि उनके तेज के चमकते रहने का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर भी विभावना अलंकार हो गया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को विभावना अलंकार का अर्थ समझ में आ गया होगा। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर कहीं पर भी किसी भी वर्णन में कारण या किसी साधन के बिना ही कार्य हो रहा होता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। अब मानवीकरण अलंकार देख लेते हैं। मानवीकरण का अर्थ होता है मानव जैसे व्यवहार या क्रियाएं करना। वहां पर मानवीकरण हो जाता है कि किसी भी अमूर्त या जड़ पदार्थ को अगर मानव जैसी क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है तो कहा जाता है कि उसका मानवीकरण किया गया है। तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहां मानव जैसे रूप या चेतना का आरोप निर्जीव या अमूर्त पदार्थों में किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जब काव्य में जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि को मनुष्य जैसे कार्य या व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, दिवावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। इस उदाहरण में संध्या को एक परी के समान सुंदरी मान लिया गया है, यानी कि संध्या को सुंदर स्त्री मानकर उसका मानवीकरण कर दिया गया है। इसलिए इस उदाहरण में मानवीकरण अलंकार होगा। अब हम उल्लेख अलंकार को समझेंगे। उल्लेख अलंकार की परिभाषा है, जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। अर्थात जब काव्य में किसी वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से हो तो उसे उल्लेख अलंकार कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यहाँ इस उदाहरण में रूप का किरण और सुमन में और प्राण का पवन में और गगन में कई रूपों में उल्लेख हो रहा है। यानी कि रूप का अगर वर्णन कर रहे हैं तो उसे किरण और सौंदर्य बताया जा रहा है। यहाँ पर प्राण को पवन की तरह बताया जा रहा है, पवन के साथ उल्लेख किया जा रहा है, और विस्तार को गगन के साथ मिलाकर उसका उल्लेख किया जा रहा है। तो यहाँ पर उल्लेख अलंकार है।
इसी तरह अगर हम और उदाहरण देखें तो एक उदाहरण है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कि जिसकी जैसी भावना होती है वह प्रभु की मूरत को वैसे ही देखता है। यानी कि एक ही वस्तु को अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से बताना, उसका वर्णन करना ही उल्लेख अलंकार की पहचान होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को उल्लेख अलंकार समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, मैं जल्दी ही यूपी टेट, सी टेट और अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित जितनी भी टॉपिक्स हैं उन पे वीडियोस की एक सीरीज लेकर आ रही हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।